लेकिन अगर हवाई चप्पल वाले को, जो नॉर्मल आदमी है, जो मजदूर रहा है, कोई गरीब विवाह है, उसको आप हवाई जहाज पे बिठाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको व्यवस्था भी करनी होगी, तभी जाकर के एक समृद्ध भारत का सपना साकार हो। उड़ान योजना के तहत दरभंगा में एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की गई थी, मतलब एयरलाइन सिस्टम शुरुआत किया गया था, उड़ान सेवा। तो जब यहाँ सेवा शुरू हुई तो पहले लोग कहते थे कि यहाँ क्या चलेगा, आदमी सवारी नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड तोड़ पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एक साल में 22-23 में सबसे ज्यादा अगर कोई विमान सेवा यात्रियों ने लिया तो दरभंगा से लिया रिकॉर्ड। इसी को देख करके एयरलाइन कंपनियों ने अपना एक सोचा कि भैया अब इनको लूटा जाए, तो बस वही करते जा रहे हैं। इसका पुरजोर बढ़ा। गोपाल जी ठाकुर हो, संजय झा जी हो, या कोई भी बीजेपी जेडीयू के नेता, उन्होंने क्रेडिट अपना लेने की कोशिश किया कि मेरे वजह से बड़ा, मेरे वजह से। ठीक है भाई, क्रेडिट लो आप, लेकिन जब किराया बढ़ती है, जनता को लूटता, उसका कौन क्रेडिट लेगा? यही बात, जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरी बात तो सुविधा कम है, दूसरी बात वैट कम है, तो किराया इतना ज्यादा क्यों इतनी मनमानी कर रहे हैं आप लोग? जनता के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं जनता के साथ? क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हवाई यात्रा के क्षेत्र में दरभंगा एयरपोर्ट कहीं न कहीं कीर्तिमान स्थापित कर रहा था, लेकिन इन दिनों दरभंगा एयरपोर्ट की चर्चा बहुत हो रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसके अवसर पर लोग विदेश से नहीं और देश के विभिन्न कोने से अपने घर को आते हैं, और खासकर जब बिहारी की बात हो तो ट्रेन का यात्रा सबसे अधिक प्रचलित है। कहा जाता है कि जब बिहार लोग घर लौट करके छठ में आते हैं, क्योंकि बिहार का ये सबसे बड़ा पर्व है, तो ट्रेन की छत पर सवार होकर के लोग आते हैं। और अब ये सुविधा जब हवाई की शुरू हुई दरभंगा में, दरभंगा एयरपोर्ट से, तब यात्रियों का कुछ मूवमेंट हवाई यात्रा की तरफ हुआ। लेकिन हवाई यात्रा की महंगाई इतनी हो गई है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। महंगाई इतनी कि उसी किराया में आप विदेश जा सकते हैं जिस किराया में आप दिल्ली से दरभंगा आ सकते हैं। हमारे साथ अश्वनी है, ये बहुत आक्रोशित है दरभंगा एयरपोर्ट, खास करके दरभंगा एयरपोर्ट से जो विमानें उड़ती है उनकी किराया को लेकर के। अश्वनी जी, सबसे पहले स्वागत है। ऐसा क्या हो गया, जो क्या रेट बढ़ गया कि आप लोग आकर्षित हैं? सबसे पहले तो अपने मंच पे स्थान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आस्था का महापर्व छठ साल में एक बार आता है, तो 2 बार है, लेकिन महत्वपूर्ण माना जाता है नवंबर का। आप अगर देखिएगा तो बिहार की लगभग 40 से 45% आबादी बाहर रहती है। इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, सत्ता में हो एक्सेप्ट करता हूँ मैं। लेकिन हाँ, ट्रेन की बात आपने की, पहले मैं ट्रेन पे आता हूँ। आपने ट्रेन की बात की, तो इस साल लगभग 7,500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए चलाई गई हैं, उत्तर भारतीयों के लिए, जिससे वो घर आ सके। पॉपुलेशन एक्सेसिव है, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन और काम होना चाहिए, सुविधा बढ़ानी चाहिए। उसके बाद भी स्थिति यथावत वैसे ही है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ हमारी सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि इसको नोटिस लिया जाए और आगे ऐसी दिक्कत ना हो, यथास्थिति ठीक की जाए। दूसरी बात, विमान किराए को लेकर के मैं इसलिए आक्रोशित हूँ कि बहुत से लोग जो अर्जेंसी में आना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पर्व के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी के स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, दूसरी समस्या हो, कोई और इमरजेंसी के कारण आना चाहे, तो वो कैसे आएगा? आज का दरभंगा का वैट आप देख लीजिए, जो एयरलाइन कंपनी का है, यहाँ का एयरलाइंस का 1% है, सिर्फ 1% टैक्स है। पटना में 28% है। तो पटना से कहीं और आप जाते हैं तो दरभंगा से लगभग 40% से 45%, 42% के आसपास भाड़ा कम लगता है। दरभंगा से आप अगर दिल्ली जाइएगा तो ज्यादा भाड़ा लगेगा। अभी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, दिल्ली से दरभंगा आइएगा तो किराया आज के रेट में 62,000 रुपए तक पहुंच गया। इसीलिए मैं आक्रोशित हूँ। 50 से 52,000 रुपए में तो मैं अमेरिका में चला जाता हूँ, यहाँ से न्यूयॉर्क की फ्लाइट है। और अब देखिए कि 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 एयरलाइन कंपनी की मनमानी चल रही है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। कौन सी कंपनी किराया बता रहे हैं? इंडिगो, स्पाइस जेट की भी आज की आप देखिए 20,000, 25,000, 30,000 है। इंडिगो की आज की जो आखिरी फेयर थी वो 62,000 रुपए थी। क्या चल रहा है? लूट रहे हैं आप लोग जनता को, एकदम गलत है। इसका पुरजोर विरोध होगा, और अगर इसको कम नहीं किया गया, सरकार सुध नहीं लेगी तो आंदोलन होगा। तो सरकार तो बोलती है कि स्पाइस जेट इंडिगो का वो मामला है, क्योंकि फ्लाइटें यहाँ से कम जाती हैं, तो क्या रेट मेंटेन करने के लिए तो वो तो होगा ही। तो इस पे क्या कहेंगे? और दिन मेंटेन नहीं होता है, और दिन भी तो लो बजट में ट्रेनें लेकर के जाती हैं, जनता को उड़ाने भरती हैं, फिर त्योहार के समय में इतना लूट क्यों मचा देते हैं? ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार केवल दरभंगा में थोड़ी हो रहा होगा, कहीं भी हो रहा है। मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं दरभंगा वासी हूँ, मैं दरभंगा का प्रतिनिधि करता हूँ, मैं युवा नेता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो,
इसके लिए सरकार को मैं आग्रह करना चाहूंगा। आज मैंने अपने आदरणीय अभिभावक नेता मिथिलांचल के हमारे दिग्गज अभिभावक संजय झा जी को भी मैंने तय करके लिखा है कि इस मनमाने एयरलाइन कंपनी का जो मनमाना है उसको संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात की जाए और आगे आने वाले समय में ऐसा कोई दिक्कत ना हो, आगे आने वाले समय में किराए पे अंकुश लगे, उस पर जो भी कठोर कदम है उठाया जाए। आपने बताया कि पटना से यदि दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उससे 40% से अधिक फेयर दरभंगा से कहीं जाने का, तो क्या लग रहा है कि दरभंगा एक ऐसा स्थान बन चुका है, दरभंगा एयरपोर्ट एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां स्पाइस जेट या कोई भी विमान की कंपनी केवल लूटने के लिए आ रही है? देखिए, उड़ान योजना के तहत दरभंगा में एयरलाइन कंपनी की शुरुआत की गई थी, मतलब एयरलाइन सिस्टम शुरुआत किया गया था, उड़ान सेवा। तो जब यहाँ सेवा शुरू हुई तो पहले लोग कहते थे कि यहाँ क्या चलेगा, आदमी सवारी नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड तोड़ पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एक साल में 22-23 में सबसे ज्यादा अगर कोई विमान सेवा यात्रियों ने लिया तो दरभंगा से लिया रिकॉर्ड। इसी को देख करके एयरलाइन कंपनियों ने अपना एक सोचा कि भैया अब इनको लूटा जाए, तो बस वही करते जा रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जब संजय झा जी सांसद नहीं थे और तो उसमें बात हो रही थी कि दरभंगा एयरपोर्ट पे सुविधाएं नहीं है, प्लास्टिक की कुर्सी लगी हुई है, उसके बाद भी फेयर इतना गुना बढ़ जाना, तो क्या लग रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो या एयरलाइंस कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो विमान की, ये सब दरभंगा को टारगेट करके दरभंगा के यात्रियों को, दरभंगा के वासियों को लूटने का एक पूरा सिस्टम जनरेट कर दिया, मिथिला वासियों को लूटने का सिस्टम जनरेट हो चुका है? देखिए, शुरुआत हुई थी तो वाकई उतनी यहाँ सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब अगर आप जाकर के देखिएगा तो क्षेत्र का भी विस्तार विकरण के लिए टर्मिनल एक बनाया जा रहा है और एक टर्मिनल का अभी भी शुरुआत हुआ है। बहुत सारी सुविधाएं दी भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है, आप जाके ऑन रिपोर्ट देख सकते हैं। फिर भी वो सुविधाएं जो और जगह है उससे कम है, उससे कम है, तो किराया भी कम होना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वैट भी, एक तो सुविधा कम है, दूसरी बात वैट कम है, तो किराया इतना ज्यादा क्यों इतनी मनमानी कर रहे हैं आप लोग? जनता के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जनता के साथ इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूँ। मिथिलांचल के जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ, अब सरकार से मांग कर रहा हूँ, सरकार मैं भी हूँ। अब गलत का विरोध मैं डंके की चोट पे करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता के सुविधा का ख्याल रखिए, क्योंकि वोट लेने तो आपको यहाँ भी आना है, सीधी बात है। मैं भी तो जाऊंगा, कि क्या मुंह लेकर के जाऊंगा जनता के बीच, हमारे काम को लेकर के। अब जाऊंगा, कोई जनता कह देगा आपका ये है, आपका वैसा, तो अच्छी बात नहीं ना, इसको तो संज्ञान लेना होगा। आवाज कौन नहीं उठाएगा? हमें तो आवाज उठाएंगे। इस तरह से किराया बढ़ा है, आप बोलते हैं कि 40% से अधिक अदर जगह से बढ़ा, तो इस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है, गोपाल जी ठाकुर का एक बयान था, चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे यात्रा करेंगे, तो इस परिस्थिति में चप्पल वाले कर सकते हैं? भाई तो नहीं, हवाई चप्पल एकदम नहीं, हवाई चप्पल वाले एकदम नहीं करेंगे। जो नारा है वहां फेल हो रहा है। अब वो भी मैं तो श्रेय दूंगा आदरणीय हमारे नेता अभिभावक संजय झा जी को, उनके तक प्रयास के कारण ही शुरू हुआ है। माफ कीजिएगा, मैंने तो कभी किसी दूसरे नेता को इतना बढ़ चढ़ के इसका संसद हो या कोई और पटल हो इसका आवाज उठाते नहीं देखा, जितना मैंने आदरणीय संजय झा को देखा। हमारे नेता है, आवाज उठाया उन्होंने, और किसी के मैं बात नहीं करूंगा कि देखा भी नहीं है, मेरा लूटे सब चले आते हैं। लेकिन अगर हवाई चप्पल वाले को, जो नॉर्मल आदमी है, जो मजदूर है, कोई गरीब विवाह है, उसको आप हवाई जहाज पे बिठाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको व्यवस्था भी करनी होगी, तभी जाकर के एक समृद्ध भारत का सपना साकार होगा। जो व्यवस्था अभी तक नहीं दिखा है, जो व्यवस्था अभी तक नहीं दिखा है, अभी तक की बात कर रही है, थोड़ा सा सुधार है, लेकिन उस क्रांतिकारी स्तर पे नहीं है जो होना चाहिए। मैं आग्रह इसीलिए कर रहा हूँ, मांग भी कर रहा हूँ, किया जाना चाहिए। आप तो जेडीयू के युवा के प्रवक्ता भी हैं, ऐसी जानकारी मेरे पास है, और आपकी सरकार एनडीए के साथ है, केंद्र में भी, राज्य में भी, उसके बाद भी यदि इतना फेयर बढ़ रहा है तो आखिर नियंत्रण कौन करेगा? जब टर्मिनल बढ़ता है तो सांसद एमपी क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, जब किराया बढ़ता है तो इसका क्रेडिट क्यों न लेना है कि मेरे वजह से बढ़ रहा है? जैसा कि आपने कहा कि मैं सत्तारूढ़ दल का नेता भी हूँ, इसीलिए वेदना मुझे भी ये दर्द है। सत्तारूढ़ दल का इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो गलत हो रहा है उसका आंख बंद करके, क्योंकि मैं सत्ता में उससे कुछ बोलूंगा नहीं, मैं दंगे की चोट पे बोलूंगा। यही तो चलता आ रहा है, मैं बोलूंगा। मैं ये बोलता हूँ, अभी टर्मिनल बढ़ा, गोपाल जी ठाकुर हो, संजय झा जी हो, या कोई भी बीजेपी जेडीयू के नेता, उन्होंने क्रेडिट अपना लेने की कोशिश किया कि मेरे वजह से बड़ा, मेरे वजह से, ठीक है भाई क्रेडिट लो आप, लेकिन जब किराया बढ़ती है, जनता को लूटता, उसका कौन क्रेडिट लेगा? यही बात, जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरी बात मैं कह रहा हूँ, किसी न किसी को आगे आना होगा और एयरलाइन कंपनियों पे नकेल कसना होगा, सरकार से बात करनी होगी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, आदरणीय मंत्री नायडू जी को बताना होगा कि ऐसा ऐसा खिलवाड़ जनता के साथ हो रहा है जो कि कदाचित उचित नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। और जनता को जैसे सुविधाएं, कम पैसे में अच्छी सुविधाएं देने का प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हवाई चप्पल वाला उड़ेगा तो देश समृद्ध होगा, सपने को साकार करेंगे, तो उसको खतरा कौन कर रहा है? उसको खलल कौन पहुंचा रहा है? एयरलाइन कंपनी।
एयरलाइंस कंपनी, एयरलाइन कंपनी, तो उस एयरलाइन कंपनी को नकेल कसी जाए। एयरलाइंस कंपनी में नकेल कौन कसेगा? सरकार कसेगा। सरकार कसेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आवाज उठाई जाए। सरकार में है कि मैं आवाज उठा रहा हूँ, अपने नेताओं से आग्रह कर रहा हूँ, उनको भी कह रहा हूँ कि आप आगे बात रखें और जनता को सुविधा कैसे मिले उस पर तत्परता से काम हो। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के युवा के प्रवक्ता थे अश्वनी कुमार वर्मा और दरभंगा के सबसे प्रसिद्ध कहें और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। उनको इन्होंने जो पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, कमेंट में बताया है कि इस प्रकार दरभंगा में विमान सेवाओं का जो किराया बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं मिथिला वासियों के साथ लूटने का ये एक साजिश के तहत किराया बढ़ाया जा रहा है। जो किराया कहीं ना कहीं उसी किराया में आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से दरभंगा आने में उतना उससे अधिक किराया देना पड़ता, तो ये कहीं ना कहीं लूट मची हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कभी दरभंगा एयरपोर्ट पे विस्तार होता है या उसकी विस्तारीकरण की जाती है तो क्रेडिट लेने के लिए या वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी अगर सरकार में है तो वो भी क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हो जाते हैं, बढ़ चढ़ कर अपना श्रेय दिखाते हैं। लेकिन जब कभी जनता के साथ अत्याचार होता उस समय कोई भी पार्टी हो वो अपना पांव पीछे खींच लेती है और एक दर्शक बन करके देखती रहती है। आखिर सवाल जनता के हित में कब होगी, इन सवाल को जेडीयू के युवा प्रवक्ता ने उठाया है। अब ये सवाल जनता के हित की बात उन नेताओं तक कब पहुंचेगा जिनकी कुर्सी और जिनके कलम से ये कार्य होना है। अब देखने वाली बात होती है संजय झा क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या पत्र लिखते हैं, पत्राचार क्या होता है और सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है उनकी क्या कुछ एयरलाइंस कंपनी के साथ वार्ता होती है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान, दीजिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।